एक बुजुर्ग मौलाना की मजलिस में एक लड़की खड़ी हो गई। चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। बुजुर्ग मौलाना ने पूछा, बोलो बेटी क्या बात है। लड़की ने कहा, जनाब मौलाना साहब, हमारे समाज में लड़कों को हर तरह की आज़ादी होती है। वह कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उस पर कोई खास टोका टाकी नहीं होती। इसके बरखिलाफ हम लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है। यह मत करो, यहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ, आदि आदि। मौलाना बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटी तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गार्ड देखे हैं? ये गार्ड सर्दी, गर्मी, बरसात, रात दिन इसी तरह पड़े रहते हैं। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटों के लिए, लड़कों के लिए कुछ इसी तरह की सोच समझ बर्ताव है हमारे समाज में। अब तुम चलो एक ज्वेलरी शॉप में, एक बड़ी तिजोरी, उसमें एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी खूबसूरत सी डिब्बी में रेशम पर मखमल में लपेटा कैसे रखा हुआ चमचमाता हुआ हीरा होता है। उसकी हिफाजत सुरक्षा लोहा जरूर करता है, पर उसे लोहे की तरह बाहर नहीं रखा जाता, ना ही इसे रेशम और मखमल से दूर रखा जाता है, क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर हीरे में जरा भी खरोंच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की अहमियत भी कुछ इसी तरह की है। पूरे घर को रोशन करती बेटियां झिलमिलाते हीरे की तरह है। जरा सी खरोंच से उसके और उसके खानदान के पास कुछ नहीं बचता। बस यही फर्क है लड़कियों और लड़कों में। मजलिस में खामोशी छा गई। उस बेटी के साथ तमाम हाजिरीन की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी। लोहे और हीरे में फर्क सबके समझ में आ गया।